हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आज 13 नवंबर है और फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, तो हम लोग अपने 5 नंबर की शिफ्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट मैंने मॉर्निंग सेशन में अपलोड कर दी है। ये हमारी थर्ड एंड लास्ट शिफ्ट है 5 नवंबर की। इसके बाद हम लोग 11 नवंबर के पेपर पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन आपसे आया था और हमारा आंसर क्या रहता है? अकबर ने। निशा गांधी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। कण्व वंश को पराजित कर किसने अपना साम्राज्य स्थापित किया था? तो सातवाहन वंश ने कण्व वंश को पराजित करने के बाद में अपनी डायनेस्टी बनाई। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। राइट। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है आवाज में, तो उसके लिए सॉरी। भारत की सबसे कम शहरी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम में सबसे कम शहरी आबादी है। अब्रक का यूज आपसे पूछा गया था कि इसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? विद्युत उपयोग में, यानी इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आई होप इतने क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। जितने क्वेश्चन आए थे उतने, जितने मैक्सिमम मिल सकते हैं, सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। कोशिश कर रही हूँ जितने ज्यादा मिल जाए उतने मैं आपको करा दे रही हूँ। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती ये दोबारा रिपीट करेगा, देख लेना। चलो, तो इनको 2001 में मिला था। झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित है? झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। एचआईवी या एड्स किसके कारण होता है? ये रोग होता है एक विषाणु के कारण। ठीक है, चलो। राजकोषीय घाटा आपसे पूछा गया था, तो कुल व्यय और कुल आय के बीच का जो डिफरेंस होता है वो है हमारा राजकोषीय घाटा। और आपको फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा था, आपको ऑप्शन में मिल गया होगा। आई होप आप सभी सही से मार्क करके आए होंगे। ठीक है, अल्टीमेट खो खो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पुणे में ये आयोजन किया गया था। सॉरी। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैदान की लंबाई आपसे पूछी गई थी कितनी होती है? तो 100 to 110 मीटर की अप्रोक्सीमेटली होती है। ये ऑप्शन में आपको यही था, 100 से 110 मीटर। ठीक है, डोराईस्वामी अयंगर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये एक वीणा वादक है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने। इसके साथ शायद आपको मैच करने का आया था, या आपसे दो पुस्तक के राइटर, दो बुक्स के ऑथर और पूछे थे, वो मैं आगे क्वेश्चन फॉर्म में आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, चलो। भारत के किस राज्य में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? हिमाचल प्रदेश में। हॉकी मैदान का आयाम कितना है? हॉकी मैदान का आयाम 91.4 मल्टीप्लाई बाय 55, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई का। जनसंख्या रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, 2023 में वाराणसी से सांसद कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से सांसद थे। मैच करने को आया था आपको SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये लिपिड के संश्लेषण और दवाओं और जहरों के विशरण में शामिल है। राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और गोल्गी निकाय वे कोशिका से भंडारण या परिवहन के लिए प्रोटीन और लिपिड को संशोधित, शॉर्ट और पैकेज करते हैं। ठीक है, इस तरह का ये मैंने अपना मेंशन किया है। आपको ऑप्शन में क्या था, आप अपना मैच कर लीजिएगा, मतलब था इसी से रिलेटेड, पर मैंने यहाँ पूरा पूरा सेंटेंस मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, तो आई होप आपके लिए इजी रहा होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान के बाद आपके पास जो दो बुक्स थी, राज तरंगिणी किसने लिखी? तो कलहन के द्वारा लिखी गई बुक है। और गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखी बुक है। शायद ये मैच करने में था, तो यहाँ पे मुझे 3 बुक्स मिली थी, मैंने आपको तीनों ही मेंशन कर दी हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको यहाँ पे मैच वाला तो क्वेश्चन बना के दे दिया है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन मुझे भी मिल पाए थे, तो इतने भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि मुझे काफी दिन हो गए ना, इसलिए, बट कोई बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते थे गाइस, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको करवा लूं। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश की उतने सारे क्वेश्चन करने के लिए। चलिए, तो आज के बाद हमारा 5 नवंबर के सारे शिफ्ट कंप्लीट होते हैं। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, साथ में बने रहे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए थैंक्स। और कल स्टडी की वीडियो पे जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको भी बिग बिग बड़ा बड़ा थैंक,
ठीक है, आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वॉच करते हैं, उससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं पढ़ाई का तो हमें और मोटिवेशन मिलता है, हम और उस पर रिसर्च करते हैं, अच्छे से और क्वेश्चंस लेके आते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं ना। तो ये हमारे लिए भी, आप अगर किसी से इंस्पायर हो रहे हैं तो हम भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं ना। आप मेहनत करते हैं तो इसलिए हमें भी अच्छा लगता है, हम आपके लिए और मेहनत करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, चलिए तो गाइज हमारा 5 नंबर की सारी शिफ्ट कंप्लीट होती है यहाँ से। अब हम लोग 11 नंबर और 12 नवंबर के क्वेश्चंस को आज ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, भले 12 या 13 घंटे कंटिन्यू काम करना हो, पर हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आज 13 नवंबर की शिफ्ट भी आज ही हम लोग अपलोड करें। ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहिए। 11 नवंबर की शिफ्ट 1 मैं थोड़ी देर में अपलोड करूंगी, 1 डेढ़ घंटे में। तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच।